आविर्भाव तिरुभाव कुछ आ रहा है किसी का? है? है? रामनवमी तो है, लेकिन भगवान चैतन्य के संबंध में कुछ विशेष दिन आ रहा है। रथ यात्रा नहीं, भगवान चैतन्य के संबंध में कुछ और विशेष दिन आ रहा है, बहुत निकट भविष्य में, निकट भविष्य में। देखिए वैष्णव कैलेंडर जो है ना, ये हम छापते हैं, ये एक शीट में जो है वैष्णव कैलेंडर छपता है। ये सबके पास होना चाहिए। एक शीट में वैष्णव कैलेंडर छपता है। इसमें जो है सब त्यौहार होते हैं। एक शीट में मैं अपनी जेब में रखता हूँ हमेशा। ये होना चाहिए, है ना। तो किसी को पता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई विशेष दिन आ रहा है। श्रीवास पंडित का क्या है? आविर्भाव दिवस है। तो कितनी देर में बताया, और एक व्यक्ति ने बताया, है ना। तो बहुत ये जो है पिछड़ापन है। आप लोग बहुत पिछड़े हैं, बैकवर्ड, है ना। तो आप लोग जो है मतलब बहुत फॉरवर्ड हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सुनने में बड़े आप लोग जो है आगे हैं, और देख रहा हूँ कि कितनी संख्या में लोग आए हैं सुनने के लिए, लेकिन इस मामले में बहुत आप पिछड़े हैं, है ना। क्योंकि ये त्यौहार हालांकि कोई उपवास नहीं है, हम कुछ उसमें कोई त्यौहार नहीं मना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि जिसमें ऐसे महापुरुषों की कृपा का द्वार खोला रहता है। जब उनका आविर्भाव आता है, तिरुभाव आता है। और श्रीवास पंडित जो है ये पंच तत्वों में से कितने नंबर में है? 5 में, हाँ 5 में है, 5 में है, पंच तत्वों में 5वें नंबर में है ना। तो उस दिन उनकी कृपा का द्वार खुला है। लेकिन वैसे तो हमेशा हाँ इनकी कथा हम सुनें और सुनाएं, तो भगवत कथा और भक्तों की कथा में कोई अंतर नहीं, हमेशा सुन सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में सुनेंगे, लेकिन परसों जो उनका आविर्भाव आ रहा है, उस दिन विशेष रूप से अगर आप उन बातों को सुनेंगे, सुनाएंगे, हैं जो आज हम सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, तो उन्हीं बातों को आप लोग और दूसरों को बताएं और सुने और सुनाएं, है ना। तो विशेष कृपा उस दिन श्रीवास पंडित की मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये चैतन्य भागवत है। इसमें श्रीवास पंडित के संबंध में कई कथाएं बीच बीच में मिलती हैं। तो अभी हम आ गए हैं मध्य खंड के 9वें अध्याय में। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये जो कथा प्रसंग चल रहा है वो श्रीवास पंडित के घर में ही है। श्रीवास पंडित के घर में ही जो है भगवान लीला कर रहे हैं। और ये लीला कैसी लीला है? ये महाप्रकाश की लीला है। महाप्रकाश की लीला है, मतलब ईश्वर भाव में भगवान चैतन्य बहुत कई घंटों तक ईश्वर भाव में रहते हैं, और किसी प्रकार का इसमें जो है अब वो नहीं है, माया नहीं है। माया को बिल्कुल हटा दिया, ईश्वर भाव में भगवान चैतन्य। नहीं तो क्या होता है कि ईश्वर भाव में भगवान आ जाते हैं और जल्दी फिर अपने दूसरे भाव में आ जाते, भक्ति के भाव में आ जाते हैं, है ना। और फिर उस बात को बिल्कुल मिटा देते हैं कि ईश्वर भाव में उन्होंने क्या क्या बोला, और ऐसे बोलते हैं कि क्या मैंने कोई चंचलता की आप लोगों के साथ। तो भक्त लोग हंसने लगते हैं और भगवान भक्त के भाव में जो है फिर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ईश्वर भाव में कई घंटों तक वो जो है अपनी कृपा दर्शाते हैं। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से।
भगवान जो है भोजन मांगते हैं भक्तों से, तो भक्त लोग जो है कई प्रकार के भोजन उनको खिलाते हैं, है ना। और दही दूध खीर के हजारों पात्र खा गए। भगवान है, भक्त लोग जो है जितना प्रेम से खिलाते हैं तो खाते जाते हैं, है ना। दही दूध खीर के हजारों पात्र खाली हो गए, हजारों केला खा लिए भगवान ने, हजारों केला खा लिए। और कितनी मूंग की दाल, कितने संदेश, कितने फल कंदमूल महाप्रभु पा गए, इसका पार नहीं। कपूर मिले पानों के हजारों पान दान खाली हो गए। कपूर मिला पान, हम लोग जो है पान खा सकते हैं, लेकिन कपूर मिला पान, सुपारी नहीं। सुपारी में नशा होता है, इसलिए हम पान मना करते हैं, क्योंकि आजकल पान का मतलब ही सुपारी साथ में रहेगी, इसलिए हम पान मना करते हैं। वैसे पान मना नहीं है, कर्पूर के साथ जो पान है वो भगवान चैतन्य जो है हजारों पान दान खाली हो गए। ऐसी अपूर्व शक्ति भगवान ने प्रकाशित की, और इतना सब कैसे खाते गए भक्तों में कोई भी नहीं जान पाया। भक्तों की वस्तु बड़े संतुष्ट होकर खाने के बाद प्रभु सबके जन्म कर्म बताने लगे। अब भगवान जो है सबके जन्म कर्म बता रहे हैं एक एक करके। अब सबसे पहले कौन है? श्रीवास, जिनके घर में भगवान ईश्वर भाव में मतलब आ गए हैं, तो उन्हीं की ही जो है चर्चा कर रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं भगवान। और देखिए एक बात और समझने की है कि श्रीवास के घर में भगवान जितना अपना रहस्य बताते हैं, और श्रीवास के घर के जो रहने वाले परिवार के लोग हैं और दास दासी हैं, उनको भी जो है सब खोल रहे हैं सब बातें, और भक्तों को खोल रहे हैं। नवद्वीप में जितने भक्त हैं जो श्रीवास के घर में उपस्थित हैं, और दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो दरवाजे के बाहर ये बात कुछ भी नहीं पता चलती है। भगवान ने मना कर रखा है किसी को नहीं बताना। अभी तो बताई जा रही है सब बातें, लेकिन उस समय भगवान ने मना किया कि जब तक मैं हूँ तब तक ये बातें सामान्य हैं, जन में नहीं प्रकाशित होनी चाहिए। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए छन्न अवतार कहा जाता है। छन्न अवतार यानी अपने ईश्वर भाव को प्रकाशित नहीं करते, और लेकिन भक्तों को कितना रहस्य बता रहे हैं, है ना। इसमें जो है मतलब कोई अंत ही नहीं, कितना कितना रहस्य बताते हैं। अब श्रीवास, सबसे पहले श्रीवास को ही भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रभु श्रीवास से बोले, अरे याद है तुझे? अब वैसे तो जब भक्ति के भाव में होते हैं तो पंडित बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं श्रीवास जी को, है ना। ऐसे नहीं बोलते तुझे याद है श्रीवास, तुझे याद है। ईश्वर भाव में है तो श्रीवास तुझे याद है, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो वो तो पिता के समान है श्रीवास, है ना। तो अरे याद है तुझे, तूने देवानंद पंडित के स्थान पर श्रीमद् भागवत सुनी थी। भगवान कहते हैं तूने देवानंद पंडित के स्थान पर भागवत सुनी थी, है ना। तो देवानंद पंडित जो है ये ब्रज लीला में भागुरी मुनि हैं। ब्रज लीला में कौन मुनि है? भागुरी मुनि, मतलब ब्राह्मण लोग जो है ब्रज में ब्राह्मण, और वे नंद महाराज के जो है बहुत से जो पुरोहित हैं उनमें से एक ये भी थे भागुरी मुनि। तो उन्होंने ही अवतार लिया गौड़ लीला में देवानंद पंडित के रूप में, और देवानंद पंडित के रूप में अवतार लिया तो श्रीमद् भागवत ही पढ़ते थे और पढ़ाते थे, लेकिन तो भी भक्ति भाव से रहित श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराते थे। और इनके घर में भागवत चलती थी, और पूरा नवद्वीप इसी प्रकार से भक्ति से शून्य था। तो इनका जो है सम्मान होता था, वे भागवत पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बड़े भागवत के शिक्षक हैं। और ये सुन करके कि देवानंद पंडित के घर में रोज़ भागवत कथा होती है, तो श्रीवास पंडित सुनने गए भागवत कथा, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा कैसा अपमान हुआ था वहाँ पर, है ना। तो भगवान कहते हैं कि
तूने देवानंद पंडित के स्थान पर श्रीमद् भागवत सुनी थी। भागवत तो पद पद पर प्रेम रस से भरी है। उसे सुनकर तुम्हारा हृदय बहुत द्रवित हुआ था। और देवानंद पंडित सुना रहे भागवत, वो नहीं समझ पा रहा है भक्ति के रस, बिल्कुल वो नीरस व्याख्या करता है देवानंद पंडित, और ये रसज्ञ हैं, रस को जानने वाले। तो इन्होंने जब सुना भागवत के मूल शब्दों को, तो इनको क्या हुआ, हृदय एकदम पिघल गया, हृदय द्रवित हो गया। तब तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे। अब इतने लोगों के बीच में तुम अकेले जो है रसज्ञ हैं और बाकी सब मूर्ख हैं। तो मूर्खों के बीच में विद्वान क्या माना जाता है, महामूर्ख। तो सब मूर्ख हैं, और गुरु भी मूर्ख है, शिष्य भी मूर्ख है। उनके बीच में तुम जो है भागवत के उस शब्दों को सुन करके उसमें जो है उच्च स्वर में रोने लगे, है ना, बेहवल होकर भूमि पर गिर गए। तो मूर्ख विद्यार्थी भक्ति भाव को क्या समझें? वे कहने लगे ये क्यों इतना रोता पीटता है। विद्यार्थी लोग बोले ये क्यों इतना रोता पीटता है ना। तो भगवान कह रहे हैं, इनसे श्रीवास को याद दिला रहे हैं। श्रीवास रे बोले अरे पढ़े तो रे माने, भागवत सुनी लीजिए अमु के रस्थाने। पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, सुनिया द्रव्य अति तुम्हारे हृदय। उच्च स्वर करी तुम्हें लागिला कांदिते, बेवल हैया तुम्हें बड़ी पड़िला भूमिते। तुम तो प्रेम की तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध हो गए। भगवान कह रहे हैं तुम तो प्रेम की तरंग में पड़े बाहर से बेसुध हो गए। और भगवान को समय अवतार नहीं हुआ था, समझ रहे आप लोग, भगवान को समय अवतार नहीं हुआ था, तब की बात है कि भगवान उस समय वैकुंठ में थे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो प्रेम की तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध थे, और विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। कितना एक भक्त का अपमान हुआ, जो कि भागवत का रस में जो है वो बेहवल हो रहा है ना। ये मूर्खों ने जो है जो इनको घसीट करके बाहर कर दिया, है ना। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया। तो सबसे बड़ा अपराध किसका बना? देवानंद का, गुरु का। गुरु व्यासन पर बैठा हुआ है और जो शिष्य लोग हैं तो जो कुछ कार्य कर रहे हैं, और गुरु मौन है, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन उसकी स्वीकृति का लक्षण है। तो गुरु जो है मौन रहा, तो इस तरह से पूरा का पूरा गुरु की स्वीकृति मानी गई। गुरु की आज्ञा पर ही जो है शिष्यों ने क्या किया, श्रीवास को घसीट करके बाहर कर दिया, है ना। देवानंद ने उनको मना नहीं किया। गुरु जैसा मूर्ख वैसे शिष्य भी मूर्ख थे। उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहाँ से बड़े दुखी होकर घर लौट आए थे। अबोधय पाड़ो या भक्ति योग ना जानिया, बाल गए कांदाए के न बूझे लिहा। बाहे नाहे जान तुम्हें प्रेम रे विकारे, पांडु या तुम्हारे नेल बाहे रे दुयारे। देवानंद इथे न कारे लेने वारन, गुरु यथा आज्ञा से मत शिष्यगण। मन में दुख पाकर एकांत में तुम अपने घर में बैठ गए। अब तुमने किसी को नहीं बताया, इस घटना का जिक्र तुमने किसी से नहीं किया, ना उन लोगों ने किसी से किया, ना देवानंद ने किसी से किया। वो क्यों बताएंगे? अपनी मूर्खता, मूर्ख लोग अपनी मूर्खता तो थोड़ी बताएंगे। और तुमने किसी को नहीं बताया, है ना, तो अपने घर में आकर के अकेले बड़े दुखी होकर के बैठ गए। और भगवान बता रहे हैं, है ना। तब जो है मतलब है कि भगवान जो है मतलब कितने भक्तों के जो है संवेदनशील है, भक्तों के प्रति कितने भगवान को कितना कष्ट हुआ वो भगवान ही जानते हैं। तो भगवान ही बता रहे हैं अपने भक्त के जो है इस प्रकार के अपमान से भगवान का जो है बहुत अपमान हुआ है। भगवान ने अपना बहुत अपमान माना, और भगवान जो है उस घटना को बहुत गंभीरता से बता रहे हैं कि बहुत गंभीर ये अपराध है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत को उठा करके देखने लगे। अपने घर में भागवत की
पुस्तक उठाई और तुम देखने लगी। तो भागवत को कहाँ से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा, कहीं से बीच से खोला भागवत और भागवत को देखने लगे, है ना। अब कोई मन में अगर दुख होता है तो श्रीमद् भागवत उठा करके देखने लगे। एक ये भी तरीका है। मन में दुखी होता तो कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे, कोई श्रीमद् भागवत उठा करके देखे, है ना। तो यही तरीके होते हैं भक्त के, हैं? और किसको बताएं, है ना। तो भगवान कहते तुम जो है अपने घर में आकर के भागवत जो है तुम देखने लगे। देखिया बाहर दुआरे तुम एड़ लेटानिया, तबे तुम आईला परम दुख पाया। दुख पावे माने तुम्हें वीरले वसीला, आर बार भागवत चाहिए लागिला। तब मैं तुम्हारा दुख देकर वैकुंठ से आ गया। वैकुंठ से भगवान देख रहे थे, लेकिन श्रीवास जो है बड़े दुखी होकर के भागवत उठाई तो भगवान कहते मैं तुम्हारे पास वैकुंठ से आ गया। अब भगवान का आना कब होता है और जाना कब होता है वो भगवान ही बताएंगे। हम लोगों को क्या पता चले, किसी को पता चला हाँ कि वैकुंठ से भगवान आए, या श्रीवास को भी कुछ पता नहीं चला भगवान वैकुंठ से आए। तो भगवान कहते मैं वैकुंठ से उस समय आ गया, हाँ मैं वैकुंठ से आकर के तुम्हारी देह में प्रकट हुआ। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर अपना प्रेम योग देकर तुमको बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। भागवत के उसी श्लोक में जो है जहाँ से भी पढ़ा उसमें जो है उनको बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम में तुम रोए, है ना। तो ये जो बाहर का जो अपमान है वो तुमको भुला दिया मैंने, भगवान ने तुमको भुला दिया मैंने, तुम प्रेम में मतलब इतना रोए। वो जो बाहर की जो घटनाएं हैं, अपमान हुआ, कितने मूर्ख हैं वो लोग, तो सब जो है बात तुम जो है तुम्हारे दिमाग से निकल गई और मैंने अपना प्रेम योग देकर तुमको रुलाया, है ना। तो भगवान कहते हैं मैंने तब तुमको भागवत में बड़ा आनंद हुआ, तुम्हारे नेत्रों के जल से पूरा स्थान भीग गया था। अब ये बात कोई नहीं जानता। श्रीवास भी अपने घर में अकेले बैठे थे तो कोई भी उनके साथ नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि बाहर गए तो उनको कैसा अपमानित होना पड़ा और अब घर में आकर के क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। प्रेम से जो है पूरा स्थान भीग गया, मानो वहाँ वर्षा हुई हो, इतना भीगा प्रेम के आंसुओं से कि जैसे बरसात हो गई। भगवान कहते मैंने ये किया। अब ये बात कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, केवल श्रीवास। और भगवान याद दिला रहे हैं कि अब तुम जानो। मैं इस समय वैकुंठ में था, इस समय तो यहाँ पर हूँ और सच्ची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में लीला कर रहा हूँ। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, वैकुंठ से आकर के मैंने तुमको अपने प्रेम में रुलाया, है ना। भगवान कहते हैं देखिया तुम्हारे दुख श्री वैकुंठ हैते, आविर्भाव है लांग तुम्हारा देहते। तबे आमी तुम्हारे हृदय बसिया, कंदाइलु अपनार प्रेम योग दिया। आनंद हाइल देह सुने भाग्य मत, सब तित स्थान है नवारी सारे मत। इस अनुभव को प्राप्त करके श्रीवास आनंद में बेवल होकर भूमि पर लोट पोट हो गए और लंबी लंबी सांसें लेकर रोने लगे। हरि बोल। कि भगवान ही जो है कितना उनको सहानुभूति है अपने भक्त के कष्ट में, भगवान को कितना सहानुभूति, मतलब बराबर अनुभूति कर रहे हैं कष्ट की, अपने भक्त का कष्ट दूर करते हैं। और भगवान जो है, भगवान के हृदय में वो कष्ट नहीं जा रहा है। बाद में देवानंद पंडित को बहुत दंड देंगे, मतलब डांटेंगे भगवान। तो श्रीवास तो भूल गए, श्रीवास को तो के दिमाग से निकल गई सब बात, उनके दिमाग में कोई आक्रोश नहीं रहा। लेकिन भगवान के दिमाग में आक्रोश अभी भी है, भगवान नहीं बोलते। भक्ति के प्रति कोई जो है इस प्रकार से जो है अनुचित व्यवहार करे तो भगवान नहीं भूलते कभी। तो ये जो है श्रीवास पंडित के संबंध में कुछ ये बात है। अब दूसरी घटना हम देखेंगे श्रीवास पंडित के संबंध में। तो मध्यखंड का ये 16वां अध्याय है ना।
तो यहाँ पर भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं, श्रीनिवास पंडित के घर में नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो नवद्वीप में विश्वम्भर भगवान भक्तों के साथ नित्य संकीर्तन करते हैं, रात्रि के समय द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं। अभी उन्होंने घर के बाहर कीर्तन करना शुरू नहीं किया है ना। श्रीनिवास घर के अंदर ही जो है रात्रि में कीर्तन करते हैं। एक दिन प्रभु श्रीनिवास के घर में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं जिसमें कोई अन्य लोग प्रवेश नहीं कर पाते, भक्तों की सेवा कोई और नहीं आ पाता है अंदर कीर्तन में। अब क्या कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं। भीतर घर में श्रीनिवास की सास छिप करके बैठी है। कौन? सास। श्रीनिवास की सास छिप करके बैठी है। तो श्रीनिवास को भी नहीं बताया, अपने दामाद को भी नहीं बताया, छिप करके आके बैठी। तो सास जो है छिप करके बैठी थी और पंडित श्रीनिवास या कोई भी नहीं जानता था। वो कोठी में सिर देकर छिपे बैठी थी। बड़ा डोल मतलब क्या होता है, टोकरी, एक बहुत बड़ी टोकरी। तो टोकरी के अंदर से सब दिखाई पड़ता है और बाहर से कोई नहीं देख पाता कि टोकरी अंदर क्या है। तो बड़ा टोकरी जो है, उल्टी टोकरी रखी और अपने छिप करके बैठी, तो बड़े आराम से देख रही है, भगवान के नृत्य को देख रही है। लेकिन ये चालबाजी जो है भगवान के सामने तो नहीं चल पाएगी ना, है। तो ये चालबाजी जो है इसने इस तरह से किया, है ना। तो फिर छिपने से क्या होता है, भाग्य नहीं है, छिप करके बैठी है लेकिन भाग्य तो नहीं है। भाग्य नहीं है तो थोड़े भाग्य से नृत्य देखने को नहीं मिलता। प्रभु नृत्य करते करते बारंबार कहने लगे, क्या कारण है जो मेरे हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है। भगवान सबको जानते हैं लेकिन लीला कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या कारण, उल्लास नहीं आ रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति है क्या? भगवान बार बार नृत्य बंद कर देते हैं, कहते हैं क्या कारण है, उल्लास नहीं आ रहा। वो कुछ धुआं लग रहा है ना। क्या कारण है जो मेरे हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है। प्रभु सब जीवों के घट-घटवासी हैं, अतः सब जानते हैं, पर जान करके भी कुछ नहीं कहते, कौतुक करते हैं भगवान। सर्वभूत अंतर्यामी जाने न सकल, जाने आओ न कहे न करे कुतूहल, पूना पूना नाची बोले सोखे नाही पाई, के बाजाने लोकाई आचे कौन ठाई। प्रभु नाचते हुए बार कहते हैं, आज मुझे सुख नहीं मिल रहा है, कौन जाने घर में कोई कहीं छिपा हुआ है। भगवान कहें, पता नहीं घर में कोई छिपा हुआ है क्या? कोई छिपा हुआ है, पता नहीं क्या बात है। भगवान जो है ऐसे बोल रहे हैं। सब लोग घर में देखने लगे। श्रीनिवास ने स्वयं सारा घर देख लिया। श्रीनिवास ने पूरा घर देख लिया, कोई नहीं। उस बड़े डोल में जो है उनकी जो सास छिपी है, तो वो जो है श्रीनिवास भी नहीं देख पाए। पूरा घर देख लिया, कोई तो नहीं है। बाहर का व्यक्ति तो यहाँ कोई नहीं है। ऐसा क्या कर सब कीर्तन करने लगे, नहीं कोई नहीं बाहर का। भगवान से बोले, नहीं बाहर का कोई नहीं है। भगवान से बोले, है ना। प्रभु सचिन नंदन उल्लास पूर्वक नाचने लगे, परंतु फिर रुक करके बोले, सुख नहीं आ रहा है। क्या बोले? सुख नहीं आ रहा है। पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान नृत्य कर रहे हैं, फिर रुक गए, नहीं सुख नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? सुख नहीं आ रहा। आज मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं है। भगवान बोले, आज मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं है। सब भक्त महात्रस्त होकर सोचते हैं, हमारे अतिरिक्त यहाँ कोई तो है नहीं, कदाचित हम लोगों ने कोई अपराध किया है। अब भक्त लोग सोच रहे हैं हमसे कोई अपराध हुआ है। अब भक्तों की ये आदत होनी चाहिए कि अपने अपराधों पर हमेशा आशंका होनी चाहिए कि कुछ अपराध तो नहीं हो गया हमसे,
कोई अनिष्ट होए तो सोचे क्या कुछ अपराध मेरे से हुआ, तो हर भक्त सोचने लगा मेरे से कुछ अपराध हुआ है क्या। हर भक्त सोच रहा है ना। जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं मेरे से तो अपराध हुआ नहीं, बाकी सब लोग अपराधी हैं। अभक्त सोचता है। और भगवान का भी अपराध हुआ है, भगवान की गलती है, मेरे से गलती कुछ नहीं होती। भगवान गलती करते हैं, बाकी दुनिया सब गलती करती है, मैं कभी गलती नहीं करता। भक्त लोग सोचते हैं मेरे से ही अपराध हुआ है ना। हमारे अतिरिक्त तो यहाँ और कोई है नहीं, कदाचित हम लोगों ने ही कोई अपराध किया है जिसके कारण प्रभु का चित्त प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। पुनः पुनः नाचे बोले सुख नाई पाई, के बाजाने लोकाई आछे कौन ठाई। सर्ववाड़ी बेचारे कारी ले जाने जने, श्रीवास चाहिए ले घर सकल अपने। भिन्न के हो नाही बलि करे कीर्तन, उल्लास नाचे प्रभु श्री सची नंदन। आर बार रही बोले सुख नाही पाई, आजीवा हमारे कृष्ण अनुग्रह नाई। श्रीवास पंडित दूसरी बार घर के भीतर गए। अब दूसरी बार गए दूसरी बार गए कि और अच्छी तरह से देखूं क्या बात है। तो दूसरी बार घर के भीतर गए तो देखा उनकी सास दुबकी बैठी है। उनकी सास दुबकी बैठी है। श्री कृष्ण के भावावेश में श्रीवास पंडित को अपने देह की शुद्ध बोध नहीं, फिर छोटे बड़े का विचार कहा। भाव भगवान के भाव में है ना, तो ये तो जो है मतलब बड़ा अशिष्ट कार्य है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ कृष्णावेश में उन्मत्त थे, फिर कोई संबंध का ज्ञान उन्हें कैसे रहेगा। तो प्रभु के वचन से उनका शरीर कांप रहा था, अतः उन्होंने अपनी सांस को निकल यहाँ से ऐसी आज्ञा देकर उसे केसों से पकड़कर बाहर कर दिया। निकल यहाँ से। इस बात को कोई नहीं जान पाया, एकमात्र श्रीवास जी ही जान पाए। और निकाला उसे घर से, किसी को भी पता नहीं चला, श्रीवास जी को ही पता चला, उसको निकाल दिया बाहर। ऐसी आज्ञा। उधर प्रभु उसी क्षण बड़े उल्लास के साथ नृत्य करने लगे। अब भगवान ने भी कुछ नहीं बोला कि मतलब कौन था कौन नहीं था, उसको निकाल दिया तो भगवान जान गए सब। तो भगवान को श्रीवास ने कुछ नहीं बताया है ना, और भगवान ने श्रीवास से भी कुछ नहीं पूछा। जब निकाल दिया तो भगवान उल्लास से नृत्य करने लगे। कोई बात ही नहीं उठाई कि कौन था कौन नहीं था, क्यों आई वो है, कैसे आ गई है, तो इस बात चली ही नहीं, बिल्कुल नहीं चली। भगवान जो है अब वहाँ उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगे। कृष्णावेश से महामत ठाकुर है पंडित, जार बाहे नाही तार किसी रे गर्भित। विशेष प्रभु रे वाक्य कंपित शरीर, आज्ञा दिया चोले धरी करीला बाहिर। कि हो नाही जाने यह आपने से जाने, उल्लसित विश्वम्भर नाचे तत् छड़े। इससे क्या पता चलता है, श्रीवास के घर में रहने वाले कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। श्रीवास के घर में रहने वाले और श्रीवास की पत्नी भी शामिल है, लेकिन उनकी सास उस घर में नहीं रहती। घर से बाहर रहने वाले जो भक्त नहीं हैं उनको जो है अधिकार है ही नहीं। नवद्वीप में रहने वाले जितने भक्त हैं भगवान के है ना, वो है ना, तो इससे बड़ा मतलब कुछ पता चलता है कि कुछ निश्चित कुछ बात ऐसी हैं जो कि हमें समझना चाहिए है ना। तो ये जो है संबंध का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किसका संबंध है, लेकिन फ़र्क पड़ता है श्रीवास के घर में रहने वाले दास दासी, उनको भगवान का जो है सब दर्शन मिलता है और पूरा आनंद मिलता है। उनकी संगति, तो संगति का जो है मतलब फ़र्क पड़ता है, संबंध का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये पता चलता है ना। ये सुनकर फिर प्रभु बोले अब चित्त में उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ। बस इतने ही बोले, अब चित्त में उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन क्यों, पहले क्यों नहीं थे, कुछ नहीं बताया भगवान ने। अब चित्त में उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ। ये सुनकर श्रीवास पंडित हंसकर कीर्तन करने लगे। श्रीवास पंडित भी हंसे और कीर्तन करने लगे। श्रीवास पंडित कुछ नहीं बताया किसी को, हंसकर कीर्तन करने लगे।
तब तो बड़े आनंद में कीर्तन का कोलाहल होने लगा और सब वैष्णव आनंद में लोटपोट होने लगे। हरि बोल। महानंद हाइल कीर्तन ने कोलाहल, हंसिया पड़े सब वैष्णव मंडल, नृत्य करे गौर सिंह महाकुतूहली, धरिया बोले नित्यानंद महाबली। भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हैं और महाबली नित्यानंद उनको संभाले हुए घूम रहे हैं। जब भगवान नृत्य करते हैं तो कहाँ गिर जाएं, तो नित्यानंद पहुँच जाए तुरंत अपना हाथ पीछे लगा देते हैं कि गिरने नहीं देंगे भगवान को, नहीं तो चोट लगेगी। तो नित्यानंद पहुँच जाए बहुत बलवान है, तो जहाँ चैतन्य जाते हैं वो गिरने लगते हैं तो तुरंत हाथ अपना संभाल लेते हैं, भगवान चैतन्य को संभाल लेते हैं। महाबली नित्यानंद महाबली है। चैतन्य चंद्र की लीला कौन देख सकता है, जिसको वे अधिकार देते हैं वही देख पाता है। इस प्रकार श्री गौरचंद्र नित्य हरि संकीर्तन करते, पर सब लोग उसे देख नहीं पाते थे। चैतन्य लीला के बाद देखी बारे पारे, से ही देखे जा रे प्रभु देन अधिकारी। यही मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन, गौरचंद्र करे नहीं देखे सर्वजन। अब न दूसरी घटना, ये मध्यखंड का 25वां अध्याय है ना। सब लोगों के नाथ श्री गौरचंद्र के जय हो, जय हो। धर्म वेद ब्राह्मण और सन्यासियों के ईश्वर की जय हो। सच्ची माता के गर्भ से प्रकट रत्न करुणा के सागर की जय हो। भक्त मंडली सहित गौरांग देव की जय हो, जय हो। चैतन्य देव की कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है। हरि बोल। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय चंद्र जय धर्म वेद विप्र सन्यासी महेंद्र, जय सच्ची गर्भ रत्न करुणा सागर, जय नित्यानंद प्रभु जय विश्वंभर। भक्त गोष्ठी साहित्य गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। नवद्वीप में सभी के प्राण स्वरूप गौरचंद्र ने जो लीलाएं की हैं वही मध्यखंड की कथा है। ये भक्ति रस का भंडार है। ये कथा चैतन्य कथा क्या है, भक्ति रस का भंडार, रिजर्वायर ऑफ द जोश ऑफ भक्ति। प्रभु निरंतर हरि संकीर्तन करते रहते और अपने ऐश्वर्य को क्षण क्षण में प्रकाशित करते हैं। हरि संकीर्तन करते हैं और क्षण क्षण में अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। क्षण कितना होता है, एक क्षण 4 मिनट, तो हर 4 मिनट अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। भक्तों को अपना दर्शन भी देते हैं, है ना, क्षण क्षण में दर्शन देते हैं। अपने ही नाम के आवेश से महाप्रभु नृत्य करते हैं, क्षण में हुंकार करते हैं और क्षण में अट्टहास करते हैं। प्रेम में बेहवल हो भूमि पर निरंतर लोटपोट होते हैं। निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन, अपन ऐश्वर्य प्रकाश सहे अनुक्षण। नृत्य करे महाप्रभु निज नामावेशे, हुंकारे करिय छाड़े महा अट्टहासे। ब्रह्मा के द्वारा वंदित उनका शरीर धूल से भर जाता है। देखो कहाँ ब्रह्मा के बंद नहीं है भगवान हैं, और कहाँ उनका शरीर धूल में धूसरे लोटपोट हो जाता, धूल से भरा हुआ उनका शरीर है। तो श्रीवास आंगन जो भी है तो उसमें पक्का फर्श नहीं था, पक्का फर्श नहीं था, इसलिए धूल गिरते हैं तो धूल में धूसरित हो जाते हैं। हाँ। और आनंद के आवेश का अंत नहीं है, आनंद के आवेश का अंत नहीं है। और भाग्यवान सब लोग नेत्र भरकर दर्शन करते हैं और बाहरी चेतना प्राप्त होने पर प्रभु सब भक्तों को लेकर के बैठ जाते। किसी दिन जाकर गंगा के जल में विहार करते, किसी दिन नृत्य करके आंगन में ही बैठ जाते। गंगा जी पास में है ना। प्रभु रे आनंद आवेशे रे नहीं अंत, नयन भरिया देखे सब भाग्यवंत। बाहे है ले वैसन सकल गण लैया, कौन दिन गंगा जले बिहर गया। और किसी दिन नृत्य करके आंगन में बैठ जाते और भक्त लोग घर में ही उनको स्नान करा देते। सब भक्त लोग जो है उनके ऊपर जो है जल डालते हैं, तो भक्तों के द्वारा ही स्नान कर लेते हैं भगवान, है ना। जब तक प्रभु का आनंद में नृत्य होता रहता तब तक पुण्यवती एक दासी थी जो जल ढोती रहती। जब तक भगवान जो है नृत्य करते हैं
तब तो वो क्या करती थी, जल ढोती रहती थी। उसका नाम था दुखी। हाँ, वो बड़ी पुण्यवती थी, है ना, लेकिन नाम था दुखी, है ना, वो जल ढोती रहती थी। कौन दिन नृत्यकारी बसे न अंगने, घर स्नान कराये न सर्व भक्त गणे। जत क्षण प्रभुर आनंद नृत्य है, तत क्षण दुखी पुण्यवती जले बहे। क्षण भर के लिए सजल नेत्रों से प्रभु का नृत्य देख लेती। वो क्षण भर के लिए अपने नेत्रों के मतलब आंसू बहाती हुई भगवान का नृत्य देख लेती, है ना। और फिर गंगा जल ढो ढो कर लाती। ऐसा वो बार बार करती। वो गंगा जल से पूर्ण घटों को पंक्ति में सजाकर चारों ओर रख देती। यही सोच करके नृत्य करने के बाद भगवान स्नान करेंगे, भक्त लोग स्नान कराएंगे। तो गंगा जल के भरे घट जो है वो जमाती है बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो भी रख दिया, आंगन में रख दिया, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, बहुत बढ़िया सजा करके रखा। गंगा जल के घट जो है सजा करके जो है वो आंगन में रखती जाती है। जब तक भगवान नृत्य कर रहे हैं तब तक वो गंगा जल के घड़े सजा करके रखती जाती है ना। इन्हें देखकर सची नंदन को बड़ा संतोष होता है। गंगा के जल से भरे घड़े देख करके भगवान को बहुत संतोष होता है। एक दिन स्वयं प्रभु ने श्रीवास से पूछा, ये गंगा जल नित्य प्रति कौन लाता है? ये गंगा जल रोज़ कौन लाता है? भगवान तो सब जानते हैं, भगवान पूछते हैं, है ना। इसमें भी एक कौतुक है। भगवान पूछते हैं कौन लाता है, ये गंगा जल कौन लाता है? भगवान पूछते हैं। जत क्षण प्रभुर आनंद नृत्य है, तत क्षण दुखी पुण्यवती जल बहे। क्षण के देखी नृत्य सजल नयने, पुनः पुनः गंगा जल बही बही आने। सारी कार्य चतो देखे एड़े कुंभ गण, देखिया संतोष बड़ श्री सचिनंदन। श्रीवास बोले, प्रभु दुखी ढोकर लाती है, दुखी ढोकर लाती है। श्रीवास बोले दुखी ढोकर लाती है। श्रीवास स्थान है प्रभु जिज्ञासे अपने, प्रतिदिन गंगा जल कौन जन आने। श्रीवास से बोला है प्रभु दुखी वही आने, प्रभु बोले सुखी करी बोले सर्व जने। तो भगवान बोले उसको सब लोग सुखी कहा करो, उसके लिए दुखी नाम कभी योग्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता 9:26। पत्ता फूल फल जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पित करे, तथा हम भक्ति प्रथम स्नामि प्रयतात्मना। तो भक्ति से जो प्रदान किया गया है वो मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ, है ना। तो पत्ता का मतलब विशेष रूप से तुलसी का पत्ता है। भगवान जब पत्ता बोलते हैं तो विशेष रूप तुलसी का पत्ता है भगवान को अर्पित करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और जो जल भगवान ने कहा है तो विशेष रूप गंगा जल, है ना। और भक्तिपूर्वक लाती है, बहुत भक्तिपूर्वक लाती है। भगवान नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में जो है उनको परिश्रम होगा, फिर परिश्रम जो है दूर करने के लिए स्नान करेंगे, तो उसके मन में वो मतलब भावना है, सेवा की भावना है ना। तो भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक लाया हुआ मैं जो है उसको ग्रहण करता हूँ, है ना। तो भगवान का वो दुखी नहीं हो सकता जो मेरे लिए गंगा जल लाए रोज़, और तब तक जो है लगातार वो गंगा जल लाती रहती है जब तक मेरा नृत्य होता है ना। तो भगवान उसके लिए दुखी नाम उचित नहीं है, उसको सब लोग सुखी कहा करो, है ना। तो भगवान ने नामकरण कर दिया, जैसे दीक्षा में नाम दिया जाता है ना, भगवान उसको नाम दे दिया सुखी नाम। प्रभु के इतने करुणापूर्ण वचन सुनकर भक्तजन प्रेम के सुख में बेबल होकर रोने लगे। सब लोग हरि बोल हरि बोल। प्रभु की आज्ञा से तब से सब लोग दुखी को सुखी कहने लगे। श्रीवास ने तो उसको दासी समझना बिल्कुल त्याग ही दिया। अब श्रीवास के घर में जो दास दासी रहते थे वो कई मतलब उसके हैं पीढ़ियों के हैं, कई पीढ़ियों के हैं। उनके घर में जो है जो भी सेवक रहे, पहले ऐसे ही होता था, तनख्वाहें नहीं मिलती थी सेवकों को, और वही वास्तव में सेवा वही है। जो वेतन लेकर के जो सेवा करते हैं वो तो अपना व्यापार है, वो सेवा नहीं है। सेवा जो है
जो करते थे तो अपने मालिक के ही द्वारा उनको जीवन निर्वाह प्राप्त होता था और वेतन कुछ नहीं। जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, खाना है, सोना है, सुरक्षा है ना, ये सब जो है वो स्वामी की तरफ से मिलता था और वो जो है उनकी आश्रित रहते थे। तो श्रीवास पंडित के घर में इतने दास दासी थे तो उनके भी बच्चे, उनके भी पत्नियां, उनके भी बच्चे, सब जो है बहुत बड़ा, इसलिए ये जो है मतलब परिवार था। श्रीवास के भी 5 भाइयों के जो है पत्नियां, उनके भी बच्चे सब, और जो है दास दासियों के भी। तो श्रीवास ने उसको तो दासी समझना बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई ये हमारी दासी नहीं है, उसको उसके प्रति आदर की भावना श्रीवास में, है ना। तो इस तरह से जो है ये भगवान जो है किसी को भी नीचे से ऊपर उठा देते हैं, है ना। प्रेम योग के द्वारा सेवा करने से ही कृष्ण प्राप्ति होती है। केवल सिर मुड़ाने से ही यम के दंड से नहीं बचा जा सकता, है। सिर मुड़ाने से यमराज के दंड से नहीं बचा जा सकता, है ना। तो सिर मुड़ाना तो एक प्रकार का चिन्ह है कि भाई आपने जो है भौतिक संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। सिर मुड़ाने का मतलब ये होता है, चिन्ह होता है। लेकिन योग्यता हो तब, है ना, केवल ये नहीं कि सिर मुड़ाए। तो कुछ भक्तों का तो ये नियम है कि भाई रोज़ अपना हेड सेविंग करते हैं, चाहे मंगल आरती में ना आए, मंगल आरती में ना आए, लेकिन हेड सेविंग रोज़ अपने हाथ से करते हैं। मंगल आरती में ना आए, क्लास में ना आए, ये हेड सेविंग का पक्का नियम है। उसको संन्यास, उसको क्या कहेंगे, मुंडन संन्यास। सिर मुड़ाते हैं रोज़, बाकी जो है कोई सेवा और भजन और भक्ति हो या ना हो, सिर मुड़ाने का नियम पक्का है। ऐसे भी है। तो यम के दंड से नहीं बचा जा सकता। कबीर दास ने एक दोहा लिखा है, हम लोग अनुयायी तो नहीं, लेकिन कुछ बातें तो हम ले सकते हैं ना उनकी। उनको कहा है कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले, मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। भेड़ तो जो है बार बार अपना पूरा शरीर मुड़ाती है, पूरा शरीर शेविंग कराती है, केवल सिर नहीं, पूरे शरीर का शेविंग कराती है, तो वो बैकुंठ थोड़ी जाएगी। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, है ना। तो ये बताया है कि भाई सिर मुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मुख्य बात क्या है, प्रेम योग के द्वारा सेवा करने से कृष्ण प्राप्ति होती है। प्रेम जोग्य सेवा कार्य ले से कृष्ण पाई, माथा मोड़ाई ले यम में दंड ना एड़ाई। कुल, रूप, धन और विद्या द्वारा कोई लाभ नहीं होता है। भाई ऊंचे कुल में, हम तो बड़े ऊंचे कुल में हैं, तुम नीचे कुल के हो, हैं, तुम मुझसे कैसे बात करोगे, हैं, मैं ऊंचे कुल का हूँ, तुम नीचे कुल के हो, हैं। तो कुल का बड़ा जो है महत्व होता है, लोग सोचते हैं। और रूप का बड़ा महत्व होता है ना, हैं। तो बहुत कुरूप है तो उसको देख करके उनको नफरत होती है, इससे बात नहीं करना, कुरूप, है ना। या धनी, मेरे पास बहुत धन है, हैं, तुम निर्धन हो, कैसे बात करेंगे, आप मुझसे बात कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत धनी हूँ, आप निर्धन हैं। जैसे महाराज द्रुपद थे, महाराज द्रुपद जो है द्रोणाचार्य के मित्र थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे साथ साथ तो मित्र थे। तो द्रुपद ने जो है कहा, मित्र, अगर मैं गुरुकुल की पढ़ाई करके अपने पिता के घर जाऊंगा और मुझे पिता का राज्य मिल जाए तो तुम्हें आधा राज्य मैं दे दूंगा, द्रोणाचार्य को कहा। तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, उनको कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि भाई वो राज्य लेंगे, तो उन्होंने सुन लिया और बात को जो है उड़ा दिया। लेकिन आगे चल कर के द्रुपद जो है अपने राजा, अपने पिता के घर गए और आगे चल कर के राजा बन गए, अपने पिता के राज्य के, हाँ, अधिकारी हो गए। और द्रोणाचार्य जो है बड़े निर्धन थे, तो इस निर्धन अवस्था में जो है अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध भी नहीं पिला पाते थे, हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो है द्रुपद जो है हमारे मित्र थे, अभी तो बड़े राजा हैं, तो मैं जाऊंगा तो कुछ गाँव में ही मतलब उनसे ले लूँ, तो अपने पुत्र को कम से कम दूध तो पिलाऊँ। तो इसलिए जब गए
तो राजा द्रुपद के महल के बाहर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि बोलो कि आपके मित्र, पुराने मित्र द्रोणाचार्य आए हैं। राजा द्रुपद को कहो कि आपके पुराने मित्र द्रोणाचार्य आए हैं। तो राजा द्रुपद जो है बुरा मान गए और द्रोणाचार्य से बोले, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने जो है अपने को मेरा मित्र कहा? पहले तो हम दोनों बराबर थे, तो मित्र थे। अभी मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो, तो मित्र कैसे, मित्रता कैसे? देखो कितना गलत तरीका है ना। फिर द्रोणाचार्य ने मतलब बहुत बुरा माना। द्रुपद बोले, बस एक बार बहुत बढ़िया भोजन मैं करा सकता हूँ आपको, बाकी हमारा कोई आपसे संबंध नहीं है। तो क्या द्रोणाचार्य खाएंगे ऐसे में? द्रोणाचार्य सीधे चले गए। फिर बाद में जब अर्जुन से दक्षिणा मांगी, द्रुपद को बांध करके लाओ मेरे पास, द्रुपद को बांध करके लाओ मेरे पास। होना चाहिए है ना, राजा तो जो है राजर्षि होने चाहिए ना, जो कि हैं राजा के रूप में भी जो है भोगों से बिल्कुल विरक्त हों, है ना। तो ऐसा पृथ्वी के भारी थे राजा लोग, चाहे पांडवों के पक्ष में क्यों ना हो। पांडवों के पक्ष में भी थे तो भी पृथ्वी के भारी थे। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धन के कारण वृथा अभिमान करने वालों ने आँखों से देखा तक नहीं। धन के कारण, कुल के कारण अभिमान है, किसी रूप के कारण अभिमान है, उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं को देखा ही नहीं, है ना। श्रीवास के भाग्य की महिमा का क्या वर्णन किया जाए? श्रीवास के भाग्य की महिमा क्या वर्णन किया जाए, जिनके दास दासी तक के ऊपर भगवान की असीमित कृपा हो रही है। हरि बोल। इनके घर में रहने वाले दास दासियों पर भी असीमित कृपा हो रही है। और बड़े बड़े जो है, चाहे सन्यासी हों, सिर मुड़ाए हुए, बड़े विद्वान तपस्वी हों, उनको इसी बात का घमंड है। तो वो जो है कुछ भी नहीं, मतलब इसका एक बूंद भी नहीं पा सके इस कृपा का, है ना। तो ये है कोले रूप धन व विद्याएँ के छो नहीं, प्रेम योग्य भजिले से कृष्ण तुष्ट है। जाते के कहे न तत्व वेदे भागवते, सब देखा ये न गौर सुंदर साक्षाते। अब एक दिन प्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे, है ना। रोज करते हैं तो आज भी कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और श्रीवास आदि भक्तजन सुख से संकीर्तन कर रहे थे। दैव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण परलोकवास हो गया। श्रीवास के पुत्र का परलोकवास हो गया, है ना। यह घर की स्त्रियों ने देखा, रोने लगी, और श्री सच्चिनंदन अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास के घर में महाक्रंदन ध्वनि होने लगी। आनंद करे नृत्य श्री सच्चिनंदन, श्रीवास गृह महा उठिले क्रंदन। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए, शीघ्रता से अंदर आए। क्यों शीघ्रता से? कि इस रोने की आवाज़ यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। तो बड़ी शीघ्रता से अंदर आए। हाँ, देखा पुत्र की मृत्यु हो गई है। बड़े गंभीर भक्त थे, तत्वज्ञानी थे। स्त्रियों को प्रबोध देने लगे, बोले तुम लोग तो सब श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। श्रीवास बोले, हैं आप लोग कृष्ण की महिमा जानते हो, देखो अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु आज स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव सब दास उनका गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव जैसे भी हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। तो क्या कीर्तन देखने के लिए नहीं आते थे शिव ब्रह्मा? आकाश में पार्किंग होती है उनकी विमानों की पार्किंग आकाश में होती, वो भी भगवान का नृत्य देखते हैं। और श्रीवास कहते हैं कि वो लोग भी उनका गुणगान कर रहे हैं भगवान का, है ना। ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है? तत्व से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से तो शोक करने की बात नहीं। फिर भी व्यवहार की दृष्टि में तो शोक करना चाहिए, शोक भी करना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि में शोक भी करना चाहिए, लेकिन तत्व की दृष्टि में कोई शोक की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हर्ष की बात है ना। तो श्रीवास कहते हैं
अंतकाले सकृत सोनी ले जार नाम, अति महापातकी हो जाए कृष्ण धाम। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नित्य, गुण गाए जत तारे ब्रह्मा आदि भृत्य। ये समय जहार हाइल पर लोक, ये हाथे की जुआए करिते आर शोक। यदि किसी समय इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को तभी कृतार्थ मानूंगा। अगर मुझे ऐसा भाग्य मिले, क्या मेरा ही शरीर छूट जाए तो मेरा तो सौभाग्य है। इस बालक का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो कहते हैं मैं भी ऐसे भाग्य की कामना करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। श्रीवास कहते हैं यदि तुम इस संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकती हो, वो भी है संसार का धर्म है, तो छोड़ नहीं सकती हो तो धीरे धीरे रहो। तो क्या करो, धीरे धीरे रहो, क्योंकि ये भी एक शिष्टाचार तो है कि रोना भी एक शिष्टाचार है। तो धीरे धीरे रो जिसके मन में आवे, और कोई तुम्हारे इस रोने को ना सुन पाए, नहीं तो प्रभु के नृत्य सुख में बाधा पहुँचेगी। भगवान के नृत्य के सुख में बाधा पहुँचेगी। क्योंकि देखो तो भगवान जो है किसी को नहीं आने देते अंदर भक्तों के सिवा। तो श्रीवास पंडित तो इतने बड़े भक्त हैं, वो कैसे जो है सहन करेंगे कि भगवान के नित्य सुख में बाधा पहुँचे। उनकी सांस, अपनी सांस तक को जो है केस पकड़, बाल पकड़ करके बाहर कर दिया कि भगवान को सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, भगवान के नित्य सुख में बाधा पहुँचेगी। हाँ, तुम्हारे क्रंदन के कोलाहल को सुनकर यदि प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआ तो आज मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर उनको उनके सुख में बाधा पहुंची और फिर वो पूछें क्या हुआ, और सब जो है कीर्तन का आनंद जो है भंग हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं गंगा में प्रवेश करूंगा। कौन? श्रीवास पंडित कहते हैं मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। कोने काले ऐसे सूर्य भाग्य पाई जबे, कृतार्थकारी आप नारे मानी तबे। यदि वह संसार धर्मे नारे संवरिते, विलंबे कांदी हजार ये नहीं लय चित्ते। अन्य जे ने के होने एक आख्यान न सुनए, पाछे ठाकुर नित्य सुख भंग है। श्रीवास के इन वचनों से सब स्त्रियां शांत हो गईं और श्रीवास प्रभु संकीर्तन में चले गए। अब डर गई हो तो और ज़्यादा कांड हो जाए, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, तो डर गई, है ना, इस तरह हो गई। श्रीवास जो है चले गए कीर्तन में, चले गए कीर्तन में चले गए। श्रीवास परम आनंद में संकीर्तन करने लगे। क्या? बहुत आनंद में कीर्तन करने लगे। ये भक्ति का जो है लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है ना, परम आनंद। क्योंकि भक्तों के बीच में है ना, परम आनंद में नृत्य करने लगे। पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास और विशेष होता जा रहा है। श्रीवास पंडित की ऐसी महिमा है। चैतन्य देव के पार्षद के गुणों की यही सीमा है। भगवान चैतन्य के पार्षद के गुणों की यही सीमा है ना। श्रीनिवास पंडित तेरे ए माने महिमा, चैतन्य रे पार्षदे रे ए गौण सीमा। स्वानुभावानंदे नित्य कार्य गौर चंद्र, कथो छड़े रही लेने लय भक्त वृंद। भगवान चैतन्य आनंद में नृत्य कर रहे थे और भक्तों के साथ कुछ समय इस प्रकार बीत गया। धीरे धीरे एक दूसरे को खबर होते होते सब भक्तों ने सुन लिया कि श्रीवास पंडित के पुत्र का देहांत हो गया है। सभी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ, तथापि किसी ने कुछ भी बाहर प्रकट नहीं किया। अंदर ही अंदर जो है बातों में सबने जान लिया, है ना, लेकिन बाहर किसी ने प्रकट नहीं किया। लेकिन सब के चेहरे जो है उदास हो गए, सब भक्तों के चेहरे उदास हो गए। परंपरा सोने लेन सर्व भक्त गण, पंडिते रे पुत्र हिला वैकुंठ गमन। तथापि यह के हो कि चुप व्यक्त नहीं करे, दुखे पड़े पाई लेन सभी अंतरे। तो वैकुंठ गमन हो गया, निश्चित रूप से वैकुंठ गमन हुआ है पुत्र का। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जब भक्तों का तिरुभाव मनाते हैं तो ये हर्ष का भी अवसर होता है और शोक का भी अवसर होता है। हर्ष का अवसर है कि आज वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, इस संसार से वो जब वैकुंठ में चले गए। ये शोक किस बात का होता है कि हमारे बीच में नहीं रहे। ये शोक और हर्ष दोनों के भाव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है शोक का भी कारण है। तो भक्त लोग जो है वैकुंठ गमन हो गया श्रीवास के पुत्र का, तो इसका शोक भी हो रहा है।
हर्ष की भी बात है और शोक की भी बात है। तो कभी कभी विरोधी बातें एक साथ जो है होती हैं। श्रीवास पंडित बहुत हर्ष में नृत्य कर रहे हैं और सब भक्तों को जो है शोक हो रहा है। तो कौन सही है? दोनों सही हैं, सभी सही हैं, है ना। तो क्या हुआ, किसी ने बाहर प्रकट नहीं किया, परंतु गौर सुंदर तो सर्वज्ञों के शिरोमणि, सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं भगवान, है ना। स्वयं ही सबसे पूछने लगे। प्रभु बोले, आज मेरा चित्त ना जाने कैसा हो रहा है, क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आया है? भगवान पूछ जानते हैं, इन कहते हैं क्या बात है, मेरा मन कैसा हो रहा है, श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आया? श्रीवास पंडित बोले, प्रभु मेरे कौन सा दुख, जिसके घर में आपका सुप्रसन्न मुख है। मुझे क्या दुख है आपके घर में? मेरे घर में जब आपका मुख प्रसन्न है तो मुझे क्या दुख? श्रीवास बोले, श्रीवास बोले मुझे क्या दुख, मेरे घर में आपका सुप्रसन्न मुख है तो मुझे क्या दुख। हाँ, परंतु वहाँ जो अन्य महापुरुष थे उन्होंने पंडित के पुत्र के वैकुंठवास होने का वृत्तांत कह सुनाया। और प्रभु ने संभ्रम सहित पूछा, कितनी देर हुई? प्रभु ने पूछा संभ्रम से, कितनी देर हुई? भक्तों ने कहा कि 4 पल रात्रि की बात है, परंतु आपके आनंद भंग हो जाने के भय से श्रीवास ने किसी के निकट प्रकाश नहीं किया है। शेषया चिले न जत सकल महान कहिले न पंडित रे पुत्र रे वृतम। संभ्रमे बोले प्रभु कहा कत क्षण सुनिले न चारे दंड रजनी जखन। तो उन्होंने बताया कि 4 दंड रात्रि जो है शेष रह गई है। एक दंड कितना होता है? एक दंड 24 मिनट का, उसको घड़ी बोलते हैं या घटिका, 24 मिनट की है। और एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, है ना। तो 4 दंड रात्रि शेष रही है। 4 दंड कितना हुआ? 24 मिनट का एक दंड है, 4 दंड है 96 मिनट। 96 मिनट नहीं, 1.5 घंटा करीब 1.5 घंटा, है ना। तो वो कहते हैं तो परलोकवास हुए उसको 2.5 प्रहर बीत चुके हैं। 4 दंड रात्रि शेष रही, है ना, और 2.5 प्रहर बीत चुके हैं। 2.5 प्रहर, अगर एक प्रहर 3 घंटे का माना जाए, एक प्रहर 3 घंटे का माना जाए तो 2.5 प्रहर कितना हुआ? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा है, हाँ 7.5 घंटा, है ना। तो 7.5 घंटा हो चुका है उसके, है ना। और अब यदि आप आज्ञा दें तो उसका अंतिम कार्य शीघ्र किया जाए। 7.5 घंटा बहुत होता है। अब भगवान से कहते हैं आप आज्ञा दें तो उसका अंतिम कार्य शीघ्र किया जाए। परलोक है या छे 2.5 प्रहर ए आज्ञा देह कार्यकारी ते सत्वर। श्रीवास की अद्भुत अवस्था को सुनकर प्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। भगवान भी जो है चकित हो गए हैं। श्रीवास का जो है तो भी कोई कष्ट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शोक नहीं है। तो भगवान जो है गोविंद गोविंद कहकर स्मरण करने लगे। फिर प्रभु बोले ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा। भगवान बोले ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा। इतना कहकर महाप्रभु रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। प्रभु बोले हे ने संग छाड़ीने के मते एते बले महाप्रभु लागी लकांधी थे। जिन्होंने मेरे प्रेम बस पुत्र शोक को नहीं जाना, ऐसों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भगवान और अधिक रोने लगे। उनके श्रीमुख से छोड़ने की बात सुनकर सब भक्त मन में सोचने लगे कि ना जाने क्या विपत्ति आएगी। तो भगवान को छोड़ना है, संन्यास लेना है, तो भगवान जो है सोचते हैं कि संन्यास लेने का फिर कारण नहीं बन रहा कुछ, कैसे ऐसे भक्तों का संग मैं छोड़ूंगा।
तो भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो कोई नहीं जानता कि भगवान के मन में क्या है, लेकिन सब लोग जो है बड़े संकेत हो गए कि भगवान क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, कैसे छोड़ूंगा, तो छोड़ने की बात कहाँ से आ गई। तो बड़े संकेत हो गए। हाँ, सब भक्त परस्पर यही चिंता करने लगे, यही चिंता का भक्तों का ये चिंता हो गई। पुत्र के मरण की तो कोई बात नहीं है, मतलब हर्ष की बात है और कुछ शोक की बात है, लेकिन भगवान छोड़ के जाएंगे, है ना, तो चर्चा करने लगे इसकी चिंता की। उन्हें लगा प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे। भक्तों को जो है ये लगा कि गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे, तो पहले उनके बड़े भाई संन्यास ले चुके हैं। इस दुख से उच्च स्वर से रोने लगे। अब भक्त लोग ऊंचे स्वर से रोने लगे। इस कारण से जब भगवान कह रहे मैं कैसे छोड़ूंगा, तो भगवान रो रहे हैं और भक्त लोग रो रहे हैं कि भगवान छोड़ने की बात क्यों सोच रहे हैं। तो भक्त लोग बहुत जोर से रोने लगे और दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। जब उन्होंने देखा प्रभु स्थिर हो गए हैं, तो अंतिम संस्कार के लिए बालक को ले जाने लगे। ना जाने की पार मादे पाड़ा एक अखन, अन्यों ने चिंताए सकल भक्तगण। गारस्थ छाड़ी है प्रभु करी वे संन्यास, तारे ध्वनि करी कांधे छाड़ी दीर्घ श्वास। उस समय प्रभु ने मृत शिशु से प्रश्न किया। अब 7.5 घंटे हो गए उसको शरीर छोड़े और भगवान उससे प्रश्न कर रहे हैं। मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो। मृत शिशु से भगवान पूछते हैं, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो। वो मृत बालक चेतन होकर बोल उठा। मृत बालक चेतन होकर बोल उठा, प्रभु आपके विधि विधान से भला उलटने की शक्ति किसमें है। आपका ही विधि विधान है, उसके अनुसार, है ना, उलटने की शक्ति किसमें है। इस प्रकार मृत पुत्र प्रभु को उत्तर देने लगा। ये परम अद्भुत वार्ता सब भक्त लोग सुनने लगे। उस मृत बालक से जो है अब सब लोग सुन रहे हैं, वार्ता सुन रहे हैं। मृत पुत्र उत्तर करे प्रभु सने, परम अद्भुत सोने सर्व भक्त गणे। कहने लगा, इस देह से जितने दिन का संयोग था उसका सुख भोग लिया, वो संयोग पूरा हो गया, तो अब और टिक नहीं सकता हूँ। अब मैं कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक के लिए जा रहा हूँ। अन्य लोक जहाँ कर्म बंधन शून्य, वो कौन सा है, वैकुंठ लोक। कर्म बंधन शून्य लोक को जा रहा हूँ, जहाँ कर्म बंधन बिल्कुल जीरो है, कर्म का बंधन जीरो है ना। शिष्य बोले, ए देह ते जते के दिवस, निर्बंध आछल भुंजी लांग सही रस। निर्बंध घोचिल आर रही ते न पारी, ए बेचली लांग अन्न निर्बंधित पूरी। प्रभु कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है। अब तत्व की बात बता रहा बालक, कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है। सभी अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुत्र जो है अपने ही पुत्र का पुत्र बन जाते हैं। उनकी आसक्ति होती है तो अपने पुत्र के घर में वो फिर से जन्म लेते हैं, तो पुत्र का पुत्र बनते वो। कभी याद भी रहता है उनको, हैं, वो कहता है कि मैं पहले तुम्हारा पिता था, मैं तुम्हारा पुत्र बन गया हूँ। तो ऐसा भी होता है। हाँ, जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, वो पंडित बोल रहा है, पिता नहीं बोल रहा है श्रीवास को, पंडित के घर में रहने का जितने दिन का भाग्य था, कि देह छोड़ चुका है, तो अब जो है देह से संबंध नहीं है, तो अब पिता नहीं बोलता कि पिता हैं। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था उतने दिन रहा, अब अन्य लोग को जा रहा हूँ। पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में नमस्कार है, वो कह रहा है। हरि बोल। जते दिन भाग्य छिल्ले पंडित तेरे घरे, अच्छी लांग ए बेचली लांग अन्य पूरे। सपा सदे तुम्हारे चाराणे नमस्कार, अपराध न लाई है विदा है अमार। आप मेरा अपराध न माने और मुझे विदा दें, ऐसा वो बोला। इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया। बालक का शरीर मौन हो गया। ऐसा कौतुक श्री गौरांग ने किया। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व बातें सुनकर सब भक्तजन आनंद सागर में बह गए। हरि बोल। आनंद सागर में बह गए। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया। जो स्त्रियां रो रही थी ना, उन्होंने भी तत्व की बात सुनी, उसी पुत्र के मुख जिसके कारण वो रो रही थी, हैं, तो उनका भी पुत्र शोक दूर हो गया।
सभी का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद से सब बेहल हो गए। कृष्ण प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। पूरा परिवार भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। पूरा परिवार रोने लगा और बोले, पूरा परिवार बोला, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता, माता, पुत्र और प्रभु हों। हमारे पिता भी आप हैं, माता भी हैं और पुत्र भी आप ही हैं। जन्म जन्म में आप ही होइए और प्रभु भी, माता, पिता, पुत्र और प्रभु, जन्म जन्म में आप ही हमारे होइए। पुत्र शोक दूर गेले श्रीवास गोष्ठी, कृष्ण प्रेम आनंद सब हईला अस्थिर। कृष्ण प्रेम श्रीनिवास गोष्ठी रे सहिते, प्रभु रे चरण धरि लागे कंदिते। जन्म जन्म तो भी पिता, माता, पुत्र, प्रभु, तुम्हारे चरण जैन न पसारे कबू। जहाँ कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, हम आपके चरण कभी ना भूलें और आपके श्री चरणों में यह प्रेम भक्ति बनी रहे। हरि बोल। ये है जन्म जन्म तुम ही पिता, माता, पुत्र, प्रभु, तुम्हारे चरण जिन न पासारी कबू। जे खाने से खाने प्रभु के ने जन्म नहे, तुम्हारे चरण जिन प्रेम भक्ति रहे। जहाँ कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, देखो क्या प्रार्थना है, जहाँ कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, लेकिन क्या आपके श्री चरणों में ये प्रेम भक्ति बनी रहे। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत है ना। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। चार भाई, कौन है चार भाई? श्रीवास और उनसे छोटे श्री राम और श्रीनिधि और श्रीपति, चार भाई। एक भाई शरीर छोड़ चुके पहले से ही, श्री नलिन, जिनकी पुत्री नारायणी उनके घर में रहती, श्रीवास के घर में रहती। तो कुल 5 भाई थे, अभी 4 भाई हैं, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, है ना। तो चारों भाई जो है भगवान के चरणों में इस प्रकार विनती करने लगे। चारों ओर भक्त उच्च स्वर से रोने लगे। कृष्ण प्रेम में चारों ओर क्रंदन कोलाहल छा गया और श्रीनिवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया। हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण प्रेम चतुर्दिगे ओठेले क्रंदन, कृष्ण प्रेममय हैला श्रीवास भवन। प्रभु बोले सुन सुन श्रीवास पंडित, तुम ही सकल जान संसार चरित। प्रभु बोले सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम तो संसार के चरित सब जानते हो। संसार के इन सब दुखों से तुम्हारी क्या हानि है? संसार के इन दुखों से तुम्हारी क्या हानि है? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन ही कर लेगा। हानि उसकी भी नहीं है जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा, है ना। देखो मैं और नित्यानंद ये 2 तुम्हारे पुत्र हैं, भगवान कहते हैं। कौन 2 पुत्र हैं? गौरांग और नित्यानंद। मैं और नित्यानंद ये 2 तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में कुछ भी शोक मत करना। ये सब संसार है दुख है तुम्हारे की दाए, जे तुम्हारे देखे से हो कबू नहीं पाए। आमी नित्यानंद धोई नंदन तुम्हार, चित्ते के छुतों में व्यथना भाभी है। और श्रीमुख से ऐसे परम करुण वचन सुनकर चारों ओर भक्त जय जयकार करने लगे। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु सब भक्तों के सहित बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए और बच्चे को भगवान ने अपनी गोद में लिया और कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए। वहाँ बालक का यथोचित अंतिम संस्कार करके सबने गंगा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब घर के लिए चले आए। इस रात में जो है इस प्रकार से कीर्तन समाप्त हुआ, है ना। रात्रि जो है 4 दंड शेष बची थी। रात्रि केवल 4 दंड शेष बची, यानी 1.5 घंटा रात्रि शेष बची थी। इसी के अंदर इसी बीच में जो है ये कार्य हो गया, है ना। पूरा अंतिम संस्कार हो गया और प्रभु भी अपने घर चले गए, सब भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए। तो रात्रि के अंत में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो है घटना हुई। श्रीवास का परिवार सब बेहमल हो गया। ये सब निगूढ़ कथा जो श्रवण करता है, अब सुनो कान खोल करके। जो कथा, इस निगूढ़ कथा को जो श्रवण करता है, इस
निगूढ़ कथा को जो श्रवण करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। श्री मुख्य रे परम कारुण्य वाक्य सुनी चतुर्दे के भक्त गण करे जय ध्वनि सर्वगण सह प्रभु बालक लहिया चली लेन गंगा तीर कीर्तन करिया यथोचित क्रिया करी करी गंगा स्नान कृष्ण बोली सब गृह करी लपयान प्रभु भक्त गण सब गेला ने जघर श्रीवासे रे गोष्ठी सब महिला बिहवल ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण अवश्य मिले तार कृष्ण प्रेम धन। श्रीवास के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। श्रीवास के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है जिनके गौरचंद्र नित्यानंद जैसे पुत्र हैं। हरि बोल। श्रीनिवास चरणे राहु के नमस्कार गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहार। ये सब अद्भुत चरित्र नवद्वीप में हो रहे थे, तथापि भक्त बिना और कोई नहीं जानता। नवद्वीप में जो भक्त श्रीवास के घर में हैं वही सब जानते हैं और कोई नहीं जानता। कुछ भी नहीं पता चला बाहर, कुछ भी पता नहीं चला। मध्यखंड की सब कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। जैसे ये कथा जिसमें मृत बालक के मुख से तत्व ज्ञान कहलाया गया। मध्यखंड परम अद्भुत सब कथा मृत देह तत्व ज्ञान कहा ही लेन यथा। तो आज की जो कथा है आज हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, है ना। हमारे पास अब समय तो नहीं है, कुछ समय है प्रश्नोत्तर के लिए। तो प्रश्नोत्तर के लिए हमारे पास समय है। तो आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? किसका? बोलिए। प्रश्न था कि जैसे हम भक्ति मार्ग और भक्तों के साथ संग करते हैं तो हमारा भक्तों के साथ एक अच्छा संबंध बन जाता है, और कुछ समय बाद जब भक्ति करते रहते हैं तो संबंध गहरा होता है, तो सम्मान देना और प्रेम करना है ना वो चलता है। तो फिर बाद में भावना आती है कि हम जितना प्रेम करें हमें जितना मिले, मतलब अमानिया सम्मान देने वाली जो फीलिंग है वो कैसे। अच्छा, इनका प्रश्न है कि भक्तों की संगति में सम्मान की भावना भी होती है एक दूसरे के प्रति, फिर बाद में ऐसा भी लगता है कि हम जितना प्रेम करते हैं तो इनकी ओर से भी इस तरह का इस तरह का उत्तर मिलना चाहिए, तो ये भावना आती है। तो ऐसा है कि कोई इसमें दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर कोई आपकी ओर से आपके व्यवहार में कुछ कमी होती है तो लगता है, कमी लगती है, आपके व्यवहार में कुछ कमी लगती है ना। तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर अपने से बहुत निकटता है तो फिर जैसे मैं पूछता हूँ भैया आपके व्यवहार में कुछ कमी है क्या, जैसे भगवान सब जानते हैं, नहीं पूछते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आया है ना, तो मैं पूछ सकता हूँ कि प्रभु आपके व्यवहार में कुछ कमी है क्या, और वो उसके अंदर भी उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। अगर हमारी इतनी आत्मीयता है आपसे तो आपके व्यवहार में कुछ कमी है तो मैं जो है आपसे ही पूछूंगा, और फिर आप जो है सोचेंगे कुछ कमी, या सोचेंगे और आपको नहीं आती समझ में तो प्रभु बता दो मुझे मेरी कमी क्या है, बता दो। तो इस तरह से फिर पूछ सकते हैं कि आपने उस दिन आपने कैसा व्यवहार किया था, है ना, तो उसी से ही उसके मुँह से ही कहलवाओ। तो ये तरीका है, ये तरीका है। तो सीधे हम शिकायत नहीं करते, लेकिन हम पूछते हैं कि आपके व्यवहार में कुछ कमी है क्या, है ना। मैंने आपको जो है प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और आप दूर ऐसे हो गए हैं, तो ये कैसे हुआ। तो फिर वो बताएगा कि हाँ उस समय मेरे मन में कुछ चिंता हो गई थी या कुछ और कारण था, या मैं नहीं देख पाया, नहीं सुन पाया, है ना। तो वो फिर स्पष्टीकरण हो जाता है, स्पष्टीकरण होता है, और इसके लिए क्षमा याचना मतलब की जाती है, क्षमा याचना, सॉरी भी बोला जाता है। तो कुछ शिष्टाचार है इस तरह का।
तो शिष्टाचार में अगर कोई कमी होती है तो वो जो है अपने को लगता है, और इसको जो स्पष्टीकरण होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से अगर हमारा संबंध है कि भाई अपने अंदर की बात बताना है, आपके अंदर की बात पूछना है, तो प्रीति लक्षण 6 प्रकार के होते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम जो अपने मन में जो बात है तो वो जो है बताना भी है और पूछना भी है, तो ये है। ठीक है जी। तो जो श्रीवास ठाकुर ने अपनी सांस को चोटी पकड़ के निकाला, तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा, ये भी जो है विचार करने वाली बात है कि श्रीवास ने जो है अपनी सांस की जो है बाल पकड़ करके बाहर कर दिया। लेकिन बात क्या है, इसमें बताया गया कि श्रीवास जो है अभी देह से ऊपर उठे हुए हैं, अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, और अभी भगवान की चेतना में भगवान को सुख नहीं मिल रहा कीर्तन में। तो कोई भी बाधा हो तो उनको तो जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे विष की तरह लगता है, और उनकी सांस भी जो है अब सम्मान के योग्य नहीं है, सांस भी सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, उसको अब जो है सम्मान का अधिकार उसके नहीं, सम्मान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सांस तो सम्मानित होती है अपनी माता के समान। अगर माता भी हैं तो अगर आती है तो कुछ है ना सूचना देगी, इस तरह से छिप करके बैठना, तो वो जो है उसका भी अशिष्ट व्यवहार है। तो जहाँ उसकी इतनी अशिष्टता है, उसकी अशिष्टता के कारण और भगवान को जो है सुख नहीं मिल रहा, और वो जो है फिर भी आराम से बैठी, उसको कोई नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। ये कितना मतलब उसका कठोरता है, कठोरता कहें, जड़ता कहें, क्या कहेंगे आप उसको। देखो भगवान को जो है सुख नहीं मिल रहा, तो सोचना चाहिए मेरे कारण भगवान को सुख नहीं मिल रहा है ना। तो जो है इसका उसको शोक होना चाहिए, उसको खेद नहीं हो रहा। तो कैसी चेतना है, कैसी चेतना है, पशु जैसी चेतना। अगर मेरे कारण जो है मान लो कुछ बाधा हो रही है आपको, तो मुझे अपने अंदर लज्जा आएगी कि भाई मुझे लज्जा आनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने केस पकड़ के क्यों निकाला, क्योंकि दुबकी बैठी हुई है, वो खुद ही निकल जाए। जैसे ब्रह्मचारी की भी कथा आती है, जब भगवान चैतन्य बोले वो जो है भक्ति इस तरह से नहीं आती है, दूध पीने से भक्ति नहीं होती है ना। तो भयभीत होकर के निकल के अपने आप बाहर चला गया, तो खुद निकल के बाहर चली जाती है। हाँ, तो मतलब यही कृपा है। इसी प्रकार से मतलब शुद्धिकरण तो होगा, उसका शुद्धिकरण हुआ, फिर शुद्धिकरण होता है, इसको भी शुद्धिकरण कहते हैं। अपने से बड़े भी जो है अगर कुछ अनुचित व्यवहार करें तो वो उतने फिर सम्मानित नहीं होते। जैसे वशिष्ठ मुनि जो है कुल गुरु थे, सूर्य वंश के जितने राजा हुए उनके कुल गुरु हैं। तो सूर्य वंश में भगवान राम से बहुत पहले एक राजा थे, तो उनका नाम था कलमासपाद, उनका कुछ और भी नाम था, एक नाम कलमासपाद तो उनका पड़ा बाद में, और मित्रसेह भी नाम बाद में पड़ा, लेकिन उनका नाम या तो ककुदमी था पहले, जो भी था वो देखना पड़ेगा। तो वो जो है वशिष्ठ मुनि को उन्होंने जो है भोजन कराया अपने घर में। लेकिन ये जो राजा थे तो एक बार वन में गए थे पहले, तो एक राक्षस का वध किया था उन्होंने। तो राजा लोग तो राक्षस का वध करेंगे, राक्षस का वध किया, तो उनका जो भाई था वो जो है जान बचा के भाग गया। तो वो राजा से बदला लेना चाहता, अपने पिता की मृत्यु, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तो वो जो है राजा के घर में वो रसोइये के रूप में आ गया, और उसने जो है गोमांस पका करके वशिष्ठ मुनि के भोजन में मिला दिया। और वशिष्ठ मुनि ने जो है जब देखा भोजन में ये तो मांस है, तो बिना सोचे समझे राजा को श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ।
तुमने जो है शायद मनुष्य का मांस परोस दिया, तो मनुष्य भक्षी राक्षस बन जाओ, नर भक्षी राक्षस बन जाओ तुम। राजा को साथ दे दिया। तो राजा को जो है मतलब ये बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजा की तो कोई गलती नहीं थी। और वशिष्ठ मुनि अगर जान सकते अपनी दिव्य दृष्टि से, तो ये भी जानते कि राजा का कोई दोष नहीं है, और कहाँ से ये जो है मतलब मनुष्य का मांस जो है उनके भोजन में मिलाया गया है। तो वशिष्ठ मुनि ने जब ऐसे साथ दिया, तो राजा मित्र से जो है उन्होंने भी सोचा अब मैं इनको भी साथ दूंगा। तो उन्होंने भी जल लिया और वशिष्ठ मुनि के ऊपर वो डालना चाहते थे उस जल को, जो कि वो जल था जो कि भस्म कर देगा। तो वशिष्ठ मुनि को भस्म करने के लिए उन्होंने हाथ में जल ले लिया। लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये हमारे गुरु हैं, अब गुरु तो नहीं रहे लेकिन तो भी मित्र के धरातल पर तो अभी भी हैं। अगर गुरु जो है अपराध करे तो वो जो है उतना सम्मान का पात्र नहीं होता, लेकिन तो भी अपने बराबर का फिर भी वो हो जाता है। वो भी एक गिरना है कि गुरु के पद से गिर गए, लेकिन तो भी अभी हमारे क्या हैं, मित्र के पद में तो हैं, हमारे बराबर तो हैं। इसलिए मित्र सह उनका नाम पड़ गया। उन्होंने उनके ऊपर जल नहीं डाला, मित्र के अपराध को सहन कर लिया, तो उनका एक नाम मित्र सह। और जल अपने फिर पैरों में कहीं डालें तो वहीं पर जीव हैं, तो जीव हत्या होगी, तो हमने पैरों में डाला तो उनके पैर काले पड़ गए, जिसे कलमासपाद भी उनका नाम पड़ा। तो इनका नाम मित्र साह है, फिर मित्र के अपराध को सहन किया। गुरु तो ऐसा अपराध कर नहीं सकता ये तुम, फिर भी वो हमारे बराबर के धरातल पर आ गए और उन्होंने सहन किया उनके अपराध को। तो मित्र से उनका एक नाम पड़ा, एक नाम पड़ा कलमासपाद, पैर काले हुए, कलमासपाद है ना। तो इस तरह से जो है मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, अपने से बहुत सम्मानित है, लेकिन वो फिर उतना सम्मान का पात्र नहीं होता जितना वो सम्मानित था पहले, कि उसने ऐसी गलती की है कि अब आप उतने सम्मानित नहीं रहे। लेकिन फिर भी कुछ सम्मान तो है फिर भी आपका, है ना। तो उन्होंने कहा कि इनको मैं नहीं मतलब ऐसा दंड की भस्म ही कर दूँ, तो आपकी हत्या नहीं करूँगा, लेकिन जो है उन्होंने क्षमा किया, सहन किया अपना। वशिष्ठ मुनि को पता चला कि गलती इनकी नहीं है, तो फिर उन्होंने सांप को जो है 12 साल का कर दिया कि 12 साल तक तो आप जो है नरभक्षी राक्षस रहोगे। अब नरभक्षी राक्षस तो मतलब ऐसा राक्षस कि मनुष्य के ही भोजन करेगा वो, तो भोजन करना पड़ा, मनुष्यों का ही भोजन करते थे। नरभक्षी राक्षस बनने का साथ दे दिया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, और कोई? जी, इस कथान को लेके भी एक प्रश्न है अभी मतलब कई बार ये वर्णन आता है और लोग हमें ना डॉक्टर क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि मतलब मनुष्य का मांस था इसलिए खाना वर्जित है, लेकिन क्या पुराने जमाने मांस खाते थे ऋषि लोग? इस तरह के वर्णन कई शास्त्रों में मिलते हैं। तो कुछ और भी कथा आती है इसके तक के अलावा कथा इसमें देखिए, इसमें जो है बहुत गहराई है कि मांस वैसे तो है। अगस्त मुनि जो है जब वातापी और एलवल ये दो असुर थे, वातापी एलवल दो असुर थे, दोनों भाई थे। तो इनकी योजना थी ब्राह्मणों की हत्या करने की। तो वो क्या करते थे कि जो एलवल था वो वातापी को जो भेड़ बना देता था, अपनी राक्षस विद्या भेड़ बना देता और उसको काट करके उसका मांस जो है भोजन में मिला देता था और बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराता था। और ब्राह्मण लोग जब भोजन कर लेते थे तो अपने भाई को जो है वो बुलाता था, जिंदा करता था। तो उसका जो भाई था वो सब ब्राह्मणों के पेट फाड़ करके और जीवित हो जाता था। इतने ब्राह्मणों की हत्या एक साथ करता था, इतने ब्राह्मणों की हत्या एक साथ करता था। वो सब ब्राह्मणों को पेट फाड़ करके वो जो है जीवित हो जाता था और ब्राह्मण मर जाते थे। तो अगस्त मुनि को पता चला, तो अगस्त मुनि फिर गए उसके पास, है ना। तो जितनी चालाकी उनकी थी, उनके अगस्त मुनि के पास उससे ज़्यादा चालाकी थी। तो गए अगस्त मुनि, तो उन्होंने जो है मतलब भोजन बनाया था। तो अगस्त मुनि बोले भाई मैं तो बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे भोजन करा दो।
बोले अरे भाई और भी ब्राह्मण आएंगे, वो भी भोजन करेंगे, हैं, तो आप बैठो। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे भोजन करा दो। तो भोजन कराया, तो जितना भोजन था सब खा गए, वो सब खा गए अगस्त मुनि। अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने भाई को मैं तो जिंदा कर लूँगा। तो उसने मंत्र की शक्ति से अपने भाई को जिंदा करना चाहा। अगस्त मुनि बोले जिंदा नहीं होगा, वो पच गया, वो पच गया, पचा दिया उसको। तो ऐसा कुछ है, लेकिन इस पर विचार करना पड़ेगा कि। और संन्यासम पल पैतृकम, वशिष्ठ मुनि ने वो जो है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, है ना, तो विकुक्षी, तो वशिष्ठ मुनि ने जो है पितरों के तर्पण के लिए जो है मांस मंगाया था, और बहुत से पशुओं को जो है मार करके विकुक्षी लेकर के आया मांस। तो वशिष्ठ मुनि ने जो है अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये अशुद्ध हो गया मांस, ये पितृ तर्पण के लायक नहीं रहा। तो उन्होंने कहा अशुद्ध हो गया। तो इक्ष्वाकु को जब पता चला कि विकुक्षी ने एक खरगोश खा लिया, एक खरगोश, बहुत भूखे थे तो खरगोश, मरा हुआ एक खरगोश खा लिया, तो मांस जो है अब वो पितृ तर्पण के योग्य नहीं रहा। तो फिर जो है इक्ष्वाकु ने उनको जो है अपने राज्य से निकाल दिया बाहर, और उसका नाम पड़ गया ससाद। ससाद मतलब खरगोश खाने वाला, तो खरगोश खाने वाला उसका नाम पड़ गया ससाद। विकुक्षी उनका नाम था, ससाद उनका नाम पड़ गया। तो ये सब देखा जाता है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, कि मतलब कुछ विशेष जो है वो पूजा की विधि में वो जो है मतलब खाया जाता था। इसमें और ज़्यादा विचार करना होगा, लेकिन ये पवित्र मतलब तरीके से सब कार्य होता था। इन कलयुग में ये भी मना है, अष्टमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवीरेण सोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जित। कलयुग में 5 कार्य मना है। तो उसमें पल पैतृकम मतलब जो पितरों को जो तर्पण किया जाता है, तो उसमें मांस का जो होता है भोजन, तो वो जो है कलयुग में मना है। तो उसमें 5 कार्य वर्जित हैं, तो उसमें ये सब मना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो उन लोगों की चेतना जो है शुद्ध रहती थी, और जो मारे गए पशु होते थे उनको भी अच्छी गति प्राप्त होती थी। तो वो सब चीज़ें अब संभव नहीं है ना। अश्वमेध यज्ञ मना है, उसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़े की बलि दी जाती थी तो उसमें वर्णन भी आता है कि कितना मतलब वो दिव्य होता था दृश्य, कि घोड़े की बलि दी जाती है, उसको सबके सामने ही दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है ना। बहुत जो है मतलब सब लोगों के देखने लायक होता था, और उसको कोई कष्ट भी नहीं होता था, है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ महाराज उग्रसेन ने किया, तो वो जो घोड़ा है ना, तो वो घोड़ा को जो है बलराम जी जो है उसका सिर काटते हैं, घोड़े का सिर काटते हैं, तो घोड़े के शरीर से खून नहीं निकलता है, भस्म निकलती है, पवित्र भस्म निकलती है। वो भस्म जो है फिर वो कपूर जैसा वो जो है सुगंध है, पूरी सुगंध से भर जाता है। फिर उसी कपूर से सब जो है हवन करते हैं, आहुतियाँ डालते हैं। तो ऐसे वर्णन है। जितने अश्वमेध यज्ञ हुए, हर यज्ञ में घोड़े को जो है किस प्रकार से आलभन किया जाता है, तो सब बताया जाता है। तो बड़ी दिव्य विधि है, वो भी मना है। अश्वमेधम गवालंबम, गाय का भी जो है गोमेध यज्ञ किया जाता था, तो गाय को भी कोई कष्ट नहीं होता था, उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता था। तो सब चीज़ कलयुग में मना है। तो ऐसे यज्ञ सब मना है जिन्हें पशुओं की बलि दी जाती थी, क्योंकि पशुओं को कोई कष्ट भी नहीं होता था, और उनको गाय को तो वो मतलब जवान गाय बन जाती थी। ये जो दूसरे पशु होते थे उनको जो है दूसरा शरीर प्राप्त होता था, तो वो भी जो है मतलब देखने वाली बात होती थी कि कितना दिव्य वो होता है। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो घोड़े को जो है श्री राम क्या कहते हैं, हे घोड़े तुम मुझे पवित्र करो। श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, तो अपने को अपवित्र मान करके और घोड़े को पवित्र मान करके, और घोड़ा भी जो है कितना पवित्र होता है कि अपनी इच्छा से चलता है, और पूरी पृथ्वी को जो है तय करके और उसी स्थान में 1 साल में आ जाएगा, पूरे 1 साल में आएगा। और घोड़े के को कोई ऊपर नहीं चढ़ता ना, घोड़े को कोई चलाता है, अपनी से इच्छा से चलता है, और पूरी पृथ्वी को जो है तय करके सब राजाओं के राज्य में हो करके, और घोड़ा वहीं पर आएगा 1 साल में पूरा। इतना पवित्र। तो श्री राम कहते हैं घोड़े तो मुझे पवित्र करो, और उसको छुआ, तो श्री राम के छूने से वो पवित्र हुआ
लेकिन श्री राम तो लीलापूर्वक कहते हैं तुम मुझे पवित्र हो, लेकिन वास्तव में श्री राम ने उसको छुआ तो वो पवित्र हो गया। तो वो शरीर छोड़ करके वो दिव्य जो है उसका रूप हो गया, बड़ा दिव्य उसका रूप हो गया। तो फिर श्री राम ही पूछते हैं कि अरे आप कौन हैं जो आप घोड़े के शरीर में आ गए, आपका कौन सा ऐसा दुष्कर्म बन गया कि आप घोड़े के शरीर में आ गए। तो उसने बताया कि मैं अयोध्या में ही एक ब्राह्मण था, पहले अयोध्या में ही एक ब्राह्मण था और दुर्वासा मुनि आए और मैं पूजा कर रहा था तो दिखावा कर रहा था पूजा का, और मैं दिखा रहा था कि मैं देख नहीं रहा हूँ दुर्वासा मुनि को, और दुर्वासा मुनि मुझे देखें कि मैं नहीं देख रहा। ये और वो जान गए, मेरे दम्भ को जान गए। इसको दम्भ कहते हैं कि आप दिखावा करने के लिए कि भाई सब लोग देखें मैं कितनी अच्छी पूजा कर रहा हूँ और मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। तो आप समझेंगे कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप खड़े हैं और देख रहे हैं मैं पूजा कर रहा हूँ, कितनी बढ़िया पूजा कर रहा हूँ। तो ये जो है दम्भ होता है। तो दुर्वासा मुनि मेरे दम्भ को समझ गए, शाप दिया उन्होंने कि तुम घोड़ा बन जा, है ना। और फिर जब क्षमा मांगी दुर्वासा मुनि से तो उन्होंने कहा कि तुम श्री राम के यज्ञ में अश्वमेध दे के घोड़े बनोगे। हरि बोल। तो इस तरह से जो है श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो बना, इतना बड़ा उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है जी जी। है बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया पूरा इससे, मतलब एक बार सुना है पढ़ा प्रभा जी उसे, लेकिन आज मतलब और भी अच्छे से स्पष्ट हुआ। और दोस्त भी दुखाने में तो दोस्त नहीं था, वो अलग तरह का व्यवस्था था। इसलिए बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ, क्योंकि ये जो पाखंडी लोग हैं वेदों के नाम पर जो है यज्ञ करते थे और पशु हिंसा करते थे, लेकिन उनके मंत्र में तो ऐसी शक्ति थी नहीं, तो पशु को बहुत कष्ट होता था। तो फिर भगवान बुद्ध ने निंदसि यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम, तो वेदों की ही निंदा की। वैसे तो निंदा उनकी होनी चाहिए कि तुम अधिकार नहीं हो तुम्हारा, इस मंत्र में तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा इतना शुद्ध मंत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने वेदों की ही निंदा की। हाँ सदैव हृदय दर्शित पशु घातम, ये दिखा करके भगवान दया पूर्वक दिखाते हैं कि पशु घात में कितना कष्ट हो रहा है। आप अपने को थोड़ा सा मारो, हाँ कैसा लगता है, थोड़ा सा चाकू मारो अपने को कैसा लगता है, और पशु का तुम गला काट रहे हो। तो भगवान ने कहा, वेदों का भगवान ने खंडन कर दिया। तो भगवान स्वयं जो है मतलब वेदों के जो है उत्पत्ति करने वाले, वेद उनकी श्वास से उत्पन्न हुए और भगवान उन्हीं वेदों का खंडन कर रहे हैं बुद्ध के रूप में, केवल इस कारण से कि पशु की हिंसा जो है बंद करो। तो पशु को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन पहले पशु को कोई कष्ट नहीं होता था जो मारे जाते थे, हैं और अच्छे से भी मिल जाते हैं। मुझे एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जी। तो जी जैसे हम श्रीवास ठाकुर का एक आश्रय पढ़ते हैं, उनके पुत्र की मृत्यु होती है और इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो कई बार भक्त जो है उसे भ्रमित होकर कई तरह के डिसीजन ले लेते हैं। तो एक बार मान लीजिए जैसे मंदिर है हमारा, और मंदिर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु जो है असामयिक मृत्यु हो जाती है, किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तथ्य की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से हम जो मंदिर के मैनेजर हैं, हमारा क्या डीलिंग्स होनी चाहिए और बाकी लोग किस तरह से मतलब। जी बहुत अच्छा, हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें सांत्वना देनी चाहिए और दुख प्रकट करना चाहिए, इसे सहानुभूति कहते हैं, है ना। दुख प्रकट करना चाहिए क्योंकि ये शिष्टाचार है। जैसे भगवान जो है जब सत्यभामा के जो पिता थे सत्यराजित, तो उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो पहले तो हस्तिनापुर में जो है जो 5 पांडव थे और द्रौपदी थे, तो उनकी मृत्यु का समाचार सुना। तो भगवान तो स्वयं जानते हैं सब कुछ, उन्होंने रक्षा कर दी थी, लेकिन लाक्षागृह में वो जल के मर गए। तो हस्तिनापुर में शोक मनाया जा रहा है, तो भगवान भी गए द्वारका से हस्तिनापुर में शोक मनाने के लिए। 5 पांडव और कुंती की मृत्यु का शोक मनाने के लिए भगवान भी गए द्वारका, शिष्टाचार है, शोक मनाने गए। और फिर जहाँ भगवान चले द्वारका से, तो इस बीच में दूसरा कांड हो गया कि सत्यभामा के पिता सत्यराजित की मृत्यु की हत्या उसने कर दी। क्या नाम था उसका, हाँ
सत्यराजित की हत्या करने की, उसका भी नाम सासी तो है, तो जो भी हो, तो उसने हत्या कर दी, सत्यराजित की हत्या कर दी। तो सत्यभामा जो है फिर अकेले रथ में चढ़ करके द्वारका से हस्तिनापुर आई और बताया कि मेरे पिता को जो है मार दिया उसने, सत्यराजित का नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो फिर भगवान जो है मतलब बड़ा मतलब दुख प्रकट करते हुए जो है शोक करते हुए द्वारका आए और अपने ससुर की मृत्यु का भी शोक किया भगवान ने। तो ये शिष्टाचार है कि हमें शोक करना चाहिए। श्रीनिवास पंडित उस भाव में है, वो अलग चीज़ है, वो मतलब इस लोक बाहर है, लोक से बाहर है ना, उस शरीर से भी लोग ऊपर उठे हुए हैं और वहाँ भक्तों का समाज है, सब भक्तों ही भक्त हैं और कोई बाहरी व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन मतलब बाहर के समाज में हम होते हैं तो हमें जो है सहानुभूति प्रकट करनी होती है, सांत्वना प्रकट करनी होती है। फिर हम बता सकते हैं तत्व की बात भी कि इसके लिए हमें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। हम भी उसी लाइन में हैं, हमें सोचना चाहिए हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, है ना। इसलिए नानुशोचन्ति पंडिता, ना अनुशोचन्ति, माने बार बार शोक नहीं करते। शोक हो गया, शोक किया, लेकिन इसके बाद फिर हमें प्रबोध होना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। और हमारा क्या कर्तव्य है इस घटना के द्वारा, हमारा क्या कर्तव्य है कि वो क्या लेके गए, अपने कर्म लेके गए और हम कैसे कर्म करें। हम भी जाएंगे तो हमें भी जाना है, तो क्या लेके जाएंगे, है ना, अगला जीवन है। तो हम फिर वो बात करते हैं, अगले जीवन की बात करते हैं कि हर कोई जो है छोड़ के जा रहा है शरीर को, तो अगला शरीर प्राप्त करता है। तो आप सोचो कि भाई आपको जो है कैसी गति मिलेगी, हैं, आपने कैसे कर्म किए। इसके लिए आप जो है अपनी संपत्ति इकट्ठी करो जो आपके साथ जाएगी। हरिनाम, आप हरिनाम का जप करो। हम सबको यही बोलते हैं कि जो देहांत हो गया है उसके लिए आप लोग हरिनाम करो, है ना। उनके जो संबंधी है भाई उनको अच्छी गति मिले, उनके चित्र के सामने आप उनका हरिनाम करो। तो आप ये उनको बता सकते हैं। फिर अपने लिए भी करो, अपने लिए भी करो कि आपको यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सोचो साथ क्या जाएगा, गाड़ी में लिखा रहता है ना, सोचो साथ क्या जाएगा, तो सोचने वाली बात है क्या साथ जाएगा। अब आज की शिक्षा तो यही है भाई जीवन के बाद अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर बस लोग सोचते हैं कि अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। फिर हमारा जो है पूरा इससे विरोध है, आज की शिक्षा पूरा विरोध है, इसको पूरा खंडन करना होता है। आज की शिक्षा पशु बना रही, ये मत सोचिए, है ना। तो अगला जीवन है और आपको जो है कैसी दुर्गति मिल सकती है आप नहीं जानते। आप नहीं मानते कि आपने कुछ भी बुरा कर्म किया, लेकिन वो कर्म बुरे अच्छे आपके जो नोट किए गए हैं वो ऊंचे अधिकारियों के द्वारा निश्चित किए जाएंगे कि कितने गलत कितने अच्छे हैं। और करोड़ों जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन ना मिले, आप इतने पशु पक्षी और वृक्ष की संख्या है कि करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं पाएंगे। दीजिए जितने देख रहे हैं आप, पेड़ देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं पाएंगे। ऐसा भी आपने कार्य कर दिया तो फिर क्या होगा। तो सुधारो, अपने कर्म को सुधारो, हैं, अपने कर्म को नष्ट करो और हरिनाम की संपत्ति को इकट्ठा करो। ये आपके साथ जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। तो ये फिर जो है हमें देना प्रवचन। उसके बाद में जो है अगर बुलाते हैं तो वो पगड़ी रस्म के समय बुलाते हैं, अगर मौका दें तो जो है हम फिर प्रवचन देते हैं इस तरह से और गीता का जो है सिद्धांत बताते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की शिक्षा में जो है सबसे बड़ी कमी यही है। और इसके बिना हम और आगे की बात बता ही नहीं सकते कि हम कृष्ण का संदेश बताएं। कृष्ण का संदेश सबसे पहला यही है, देही नित्यम अवध्य हो जाए, है ना, अवध्य है। और क्या होता है, अगला शरीर प्राप्त होता है, वासांश जीर्णानि यथा आवेह नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जे विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस पर हमें बहुत जोर देना पड़ता है। हमेशा इस विषय को ही हमें जो है केंद्र बनाना होता है। ठीक है, कीर्तन में कोई मतलब बाधा नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना है। जो उनके घर के लोग हैं, उनके घर वाले, ठीक है ना,
सुना तो सब धनवा नाम था, उन्होंने मारा था ना। हाँ शतधनवा, हाँ शतधनवा था ना, उसने सत्यरजत का वध कर दिया। शतधनवा नाम था। धन्यवाद, मैंने गूगल से सुना। धन्यवाद, हरि ओम। तो जी एक बात प्रश्न वैसे बड़ी हिंदू लोगों ने श्रीवास ठाकुर के लिए पास जाते थे ऐसे कोई और एक जैसे कि दो प्रश्न यहाँ उठते हैं जैसे मन में। एक तो जैसे हम भगवान के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा के लिए, तो लोग रक्षा करते हैं यहाँ पर। तो और हम ये देखते हैं कि पास में भगवान के घर में नृत्य कर रहे हैं और पुत्र की मृत्यु हो गई, तो केवल मन में संशय आता है कि भाई ऐसे कैसे हुआ, तो इसको हम कैसे समझे। और दूसरा कई बार भक्त लोग बहुत फैनेटिक हो सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि पुत्र की मृत्यु हो जाए तो भगवान की सेवा में लगे रहे, तो क्या वो ठीक है? इस चीज़ को कैसे हम हाँ। कैसे हम व्यवहार देखिए श्रीवास पंडित की जो है स्थिति बहुत अलग है। पहली बात है कीर्तन तो बंद होना ही नहीं चाहिए। मरण में और किसी का जन्म हो, मरण हो, हर्ष का कारण हो, शोक का कारण हो, कीर्तन हमेशा होने चाहिए। और यहाँ भगवान चरण हर्ष में कीर्तन कर रहे हैं, सुख में कीर्तन कर रहे हैं, तो श्रीवास पंडित सुखी, तो वो पूरी तरह से भगवान को उन्होंने केंद्र माना हुआ है। लेकिन भगवान को जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान भी बहुत चकित हो गए कि तुम्हारे घर में पुत्र की मृत्यु हो गई, तो शोक का इतना बड़ा शोक का कारण, और तुमने फिर भी इतना त्याग किया, तो भगवान उनके बहुत ऋणी हो गए। भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए। हाँ, कि भगवान के सुख के लिए उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, तो भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए। ये सिद्धांत है। कोई व्यक्ति अपना पुत्र जो है अगर दान दे देता है इस्कॉन में अगर अपने पुत्र को दान दे देता है, तो भगवान को उसने अपना पुत्र दिया है, तो भगवान उसके पुत्र बने। तो ये चीज़ है। लेकिन अब कोई व्यक्ति इतना पक्का नहीं है, तो अपनी स्थिति के अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो हमें जो है फिर क्या है भाई, कीर्तन नहीं करेंगे, हाँ जाप करेंगे, तो हरे कृष्ण मंत्र जाप करो। तो शोक का कारण है, तो आप फिर ऐसे उछल की कीर्तन अगर नहीं अच्छा लगता है ना, उछल की कीर्तन अच्छा नहीं लगता, या जो मृदंग और करताल बजाना भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा शोक हो रहा है, तो शोक में क्या है, माला जप कराओ। सब लोग भाई उनके लिए माला जप करो। एक माला जप करेंगे हम लोग, उसके लिए जिसका देहांत हुआ है उसकी जो है गति अच्छी हो, उसकी रक्षा हो, तो सबसे माला जप कराते हैं। एक माला जप करो, फिर रोज़ रोज़ आप एक माला जप करो उसके लिए, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। तुलसी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने इतना सुंदर जो है वो श्रीवासाचार्य की हमें जो है वो दिलाई भी सुनाई और साथ ही इतने सुंदर प्रश्नों का आंसर भी दिया। प्रभु जी के लिए एक बार हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र को धन्यवाद देंगे और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इस तरह से अपना समय देने के लिए बार बार आते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे